हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। ओके, मैटर यानी क्या होता है? मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज मास, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक मास हो, और दैट सब्सटेंस दैट एनीथिंग ऑक्यूपाई द स्पेस। ओके, तो मैटर का मतलब होता है इट्स anything which has mass and occupy space। ठीक है, occupying space, जिसका कुछ मास होगा और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। ओके, तो मैटर जो है वो कॉमनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है, 3 कॉमन स्टेट। और वो कॉमन स्टेट क्या होगी? ठीक है, कौन सी 3 कॉमन स्टेट होती है सब्सटेंस की? एक तो होगा सॉलिड स्टेट, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो लिक्विड स्टेट में हो, या फिर हो सकता है वो गैसेस स्टेट में हो। ठीक है, तो मैटर ऑक्यूपाइंग space and having the mass, and also this matter exists in the 3 state, that's a solid, liquid and gas। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड, बहुत सारी सॉलिड चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो सभी क्या है? मैटर्स है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टडी की बात करते हो, दैट्स अ बुक। ठीक है, बुक हुआ, पेन हुआ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, चेयर हुआ, ये जो चीजें हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द मैटर बट इन सॉलिड स्टेट। ओके, अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर की बात करेंगे, ठीक है, इट्स अ मैटर, वाटर हो गया। ठीक है, लिक्विड स्टेट में। ऐसे कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूं जैसे कि जो डेली लाइफ में हम उसका यूज करते हैं। तो वाटर जैसा एग्जांपल क्या हो गया? लिक्विड का हो गया। गैस यानी क्या हो सकता है? मान लो कि एयर। ओके, एयर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। ये जो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। तो एयर इज ऑल्सो द मैटर। तो मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, एट द बल्क लेवल अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मैटर का हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। ठीक है, सो एट द बल्क लेवल दिस मैटर इज क्लासिफाइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स। वन इज द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वन इज द प्योर सब्सटेंस। एक उसका क्लासिफिकेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? दैट्स अ मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब दैट सब्सटेंस विच हैज द स्पेसिफिक कंपोजिशन या डेफिनेट कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में डेफिनेट कंपोजिशन होता है या डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस विच हैज द डेफिनेट कंपोजिशंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक गोल्ड, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल वाटर, लाइक दिस। अब प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है। इसका मतलब कि ये जो मैटर है, चाहे वो गोल्ड हो या वाटर हो, इस मैटर का अगर एक स्मॉल सैंपल भी अगर हम लेते हैं तो उस सैंपल में भी कंपोजिशंस कैसे दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा जैसे कि पूरे सब्सटेंस में है। यानी होल सब्सटेंस में जो कंपोजिशन होता है वही कंपोजिशंस एक सैंपल्स में भी मिलेगा। ठीक है, उसका एक छोटा सा सैंपल लेंगे उसमें भी मिलेगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, समझ में आया? तो प्योर सब्सटेंस जैसे कि गोल्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, इसको आप कंपाउंड भी कह सकते हो। ओके, सो दिस इज द प्योर सब्सटेंस। वन इज द एलिमेंट एंड अदर इज द कंपाउंड। ऐसे एग्जांपल जैसे कि जिसमें क्या है? फिक्स कंपोजिशंस है। ठीक है, तो यहां एग्जांपल पे मैंने 2 ही ले ही है कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। इससे प्योर सब्सटेंस का फिर से क्लासिफिकेशंस किया गया है 2 टाइप्स में। वन इज द एलिमेंट, ठीक है, एक पार्ट उसका क्या है? एलिमेंट। तो सेकंड उसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ये जो हैं दीज आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट हो या कंपाउंड हो जिसमें क्या होता है? फिक्स कंपोजिशन
होता है, इसका एक सैंपल्स भी लेते हैं तो उसमें भी वही कंपोजिशंस दिखाई देगा। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। अब वाटर आपके पास में मान लो कि 10 ml है, तो उसका डेंसिटी या उसमें से 1 ml का आप सैंपल लेते हो तो उसका डेंसिटी आपको सेम ही दिखाई देगा। तो कंपोजिशन उनका क्या होता है? सेम होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड ये दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, एलिमेंट का अगर क्लासिफिकेशन आगे देखा जाए तो इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। इसका 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, 9-10 में आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है। ठीक है, तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स क्या है? मेटल हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? दैट शोज द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स नॉन मेटल है। तो कुछ ऐसे हैं एलिमेंट जिनको हम क्या कहेंगे? दैट्स अ मेटालॉइड। ठीक है, मेटालॉइड्स। सो एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है किसमें? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटालॉइड में। ओके, तो ये है प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। सो प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड इनटू 2 वे, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड एलिमेंट्स आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट्स अ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होता है। So when the 2 or more than 2 substances mix with each other by physical method, ठीक है, फिजिकली 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं तब उसको कहते हैं हम मिक्सचर। ओके, अब मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं जो मिक्स हो रहे हैं फिजिकल मेथड से, ठीक है, उन सब्सटेंस की, उन कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, दैट प्रॉपर्टीज आर रिटेन। ठीक है, उनके जो कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ईच कंपोनेंट्स इज रिटेन इन दैट मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज द when 2 or more than 2 substances are mixed with each other by physical method, then that is called as the mixture. ओके, अब इस मिक्सचर का भी 2 तरह से हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्लासिफिकेशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरीके से हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशंस करते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो मिक्सचर क्या हो गया? इट्स अ when 2 or more than 2 substances mix with each other by physical method, that's all called as the mixture. समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, इनको सिंपल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, इनका सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, अब इस मिक्सचर में सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे ऐसा नहीं, कुछ चीजों को हम सेपरेट करेंगे ऐसा नहीं, कुछ चीजों को सिंपल फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि गेहूं या चावल में कंकर आते हैं, तो घर में क्या करती है मम्मी, उसको थोड़ा सेपरेट कर देती है बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो वैसे ही वो भी एक तरीके से मिक्सचर है। तो लेकिन इस मिक्सचर में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन दोनों में एक खास बात ध्यान में रखना कि होमोजीनियस मिक्सचर में सिंगल फेज देखने को मिलती हैं। ओके, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स तो हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों सब्सटेंस को हम इजीली सेपरेटेड नहीं देख पा रहे हैं, सिंगल फेज जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर मिक्सचर हो तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर मिक्स कंप्लीटली, 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो हैं ये पूरा कंप्लीटली मिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, खासतौर से सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो शुगर और वाटर इसको अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर क्या हो सकता है? सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर सस्पेंशन टाइप में हो सकता है, कोलाइडल टाइप में हो सकता है। तो पहले तो हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, इसमें ऐसा होगा कि 2 कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और उन दोनों को जब हम देखेंगे तो हमें एक सिंगल फेज दिखाई देगा। जैसे कि शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो शुगर वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिसॉल्व होने के बाद में आप शुगर और वाटर अलग अलग चीजों को देख नहीं पाओगे, दैट्स अ सिंगल फेज। तो सिंगल फेज होता है होमोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? सिंगल फेज होता है। ठीक है,
So homogeneous mixture means that two or more than two substances mix completely, ठीक है, and the composition of that mixture is uniform throughout. पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशंस बिल्कुल सेम जैसा दिखाई देता है और सिंगल फेज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिक्स होंगी, ठीक है, तो उनके मिक्सचर्स को हिट्रोजीनियस कब कहा जाएगा? जब वहां पर आपको डिफरेंट फेजेस दिखाई देगी, ठीक है, डिफरेंट फेजेस। इसका मतलब अगर आपने दो चीजें अगर उसमें मिक्स की हैं तो दोनों चीजों को आप डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने ऑयल में वाटर या वाटर में ऑयल मिक्स कर दिया, तो ऑयल का लेवल और वाटर का लेवल आपको डिफरेंट दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि सैंड और शुगर, इसका अगर मिक्सचर बना देते हैं तो वो हिट्रोजीनियस होगा। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में शुगर और वाटर का कोई फिक्स कंपोजिशंस नहीं होगा, ठीक है, वहां पर शुगर और वाटर का जो प्रपोर्शन होगा वो फिक्स नहीं होगा, और शुगर और सैंड का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं होगा। उन चीजों को आप डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। शुगर और सैंड, ठीक है, रेत को अगर आप मिक्स कर दो तो दोनों चीजों को आप सेपरेटली देख सकते हो, यानी डिफरेंट फेज उनमें दिखाई देता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में तो सिंगल फेज होगा, दो चीजों को आप सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से कंपोनेंट हम एक स्पेसिफिक मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही मिक्स करेंगे तो फेज में हमें कुछ चेंजेस दिखाई देता है, जहां की होमोजीनियस में सिंगल फेज और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? डिफरेंट फेज दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मिक्सचर। समझ में आया? ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस मैटर का दो तरह से क्लासिफिकेशन किया। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट सब्सटेंस विच हैज द फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। मैटर मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स विथ ईच अदर बाय फिजिकल मेथड एंड दे हैव नो फिक्स प्रपोर्शन और कंपोजिशन, it is called as the mixture. Pure substance then classified into the three types, that's element and compound. जैसे कि एग्जांपल लिया गोल्ड एंड वाटर, इसमें गोल्ड आप एलिमेंट कह सकते हो, वाटर को आप कंपाउंड कह सकते हो, क्योंकि दो यहां पर एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि वाटर में इन कंपाउंड्स, इन सब्सटेंस का अगर आप सैंपल भी लेते हो, एक सैंपल, छोटा सा सैंपल भी लेते हो, उसमें भी कंपोजिशन वही मिलेगा जो पूरे होल सब्सटेंस में दिखाई देगा, ठीक है। फिर फर्दरली एलिमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। वैसे अगर केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे अगर बता दूं तो मेटल क्या होता है कि दैट सब्सटेंस विच आर रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इजीली डोनेट करेगा, उसको हम कहेंगे मेटल। नॉन मेटल्स रेडी होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे बता रहा हूं। तो नॉन मेटल वो होते हैं दैट ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेकिन मेटलॉइड ऐसा होता है कि जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स में इंटरमीडिएट होती है, मतलब समटाइम्स दैट एलिमेंट्स बिहेव एज अ मेटल और समटाइम्स दैट बिहेव एज अ नॉन मेटल। ओके, मेटालॉइड्स का यूज खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हुआ है, जैसे कि सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, इनका यूज हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, जिससे हम डायोड बनाते हैं। और डायोड एक्चुअली यूज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। देखो, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हम घर में भी यूज़ करते हैं वो डीसी पर ऑपरेट होती हैं, और हमारे घर में जो सोर्स होता है वो एसी होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी डायोड का यूज़ किया जाता है। अब ये डायोड एक्चुअली इसी मेटालॉइड्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। ओके, इधर में मिक्सचर में हमने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। खास तौर से दोनों में एक डिफरेंस मैंने बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर में सिंगल फेज दिखाई देगा, दो चीजें भले ही मिक्स हो रही हैं लेकिन उनको सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट इज ऑल्सो होमोजीनियस। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? डिफरेंट फेजेस आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सैंड और शुगर का मिक्सचर, इट्स हेट्रोजीनियस, ठीक है। हमारे घर में जो गेहूं चावल में कंकर पत्थर आते हैं, मम्मी उसको आसानी से सेपरेट कर देती हैं, तो दैट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली फिजिकल मेथड से। होमोजीनियस को भी कहा जाता है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक मेथड वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब आगे का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे,
ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।